साथियों, किसी के लिए भारत एक ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है। मेरे लिए तो यह एक जीवंत चेतना है। यह मेरी संस्कृति है। मैं यहाँ की धरती पर खेल करके बड़ा हुआ, यहीं पर ही मैंने ज्ञान अर्जित किया और मेरे को अपनी इस भारत भूमि पर बहुत गर्व है। हमारी भारत भूमि की जो सभ्यता जो है 5,000 साल पुरानी है। ये दूसरी बात है कि हमको अपने पाठ्य पुस्तकों में सिर्फ 200 साल के बारे में पढ़ाया हुआ है, अन्यथा हमारी भारत की सभ्यता जो है 5,000 साल पुरानी है। और साथ में एक और बात है, हमारी यह सभ्यता जो है शास्त्रार्थ पर आधारित है। हमने धर्म के मामले में तथा विभिन्न क्षेत्रों में शास्त्रार्थ किया और हमने जो गलत पाया वो हमने छोड़ दिया, जो सही पाया हमने वो ज़िंदगी में अपना लिया। तो हमारी संस्कृति वैज्ञानिक आधारित है और 5,000 साल पुरानी है। हमारा सपना भारत फिर से अपना अखंड भारत बने और ये भारत भी जो है, अखंड भारत भी जो है, न किसी को डरा करके, न किसी को लालच दे करके, परंतु अपनी संस्कृति की वैज्ञानिकता सिद्ध करके और तब लोगों को कन्विंस करके अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित करा जाए। इसी संस्कृति की कड़ी में मैं आपको आज एक अपने पुराने ऋषि मुनियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में बतलाऊंगा। मैं जो है वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो जो हमारे ऋषि मुनि जो थे भाई, ऐसा है कि 5,000 साल पहले हमारे यहाँ पे इंग्लिश नहीं थी। हमारे ऋषि मुनि जो हैं ना कोट पैंट पहनते थे ना टाई लगाते थे, बल्कि वो अपना सिंपल धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे। और साथ में ऋषि मुनि यानी जिनको कि हम पहले ऋषि मुनि कहते थे, वो आजकल के साइंटिस्ट हैं, आजकल के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति भी की थी उन्होंने जो है। और निसंदेह भाई वो इंग्लिश में तो करेंगे नहीं, वो तो हिंदी में ही करेंगे या संस्कृत में ही करेंगे ना, अपनी जो भी उन्नति होगी, जो भी उनकी प्राप्ति होगी जो है। आइए अब मैं आपको एक पुराने ऋषि मुनि जिन्होंने जीवन के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की थी। वैसे तो अपने जितने भी ऋषि मुनि जो थे बेसिकली ये वैज्ञानिक थे, रिसर्च करते थे और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सर्जरी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ग्रेविटी, एटॉमिक थ्योरी, इनके बारे में, योगा वगैरह के मामले में, हेल्थ के मामले में इसमें रिसर्च करते थे। और वो रिसर्च को वो जो है अपना संस्कृत भाषा में कोडिफाई करते थे। संस्कृत भाषा में ही करेंगे, इंग्लिश में तो कर नहीं पाएंगे ना। तो हमारे चिंतन की भाषा, हमारे ज्ञान विज्ञान की भाषा तो संस्कृत ही थी। वो तो अब ये कई सारी भाषाएं आ गई हैं, अन्यथा तो हमारे ऋषि मुनियों की भाषा तो संस्कृत थी। इसी में से एक ऋषि महाराज थे अपने जो है सुश्रत, जो कि आज से करीब कहते हैं 3200 साल पहले हुए थे। नाम था महर्षि सुश्रत। इन्होंने जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स के मामले में काफ़ी इन्होंने ज्ञान की बातें लिखी थी और उन्होंने करीब करीब जो है 300 तरह के तो उन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर्स बतलाए थे, 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर, और 125 तरह के उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने डिवाइस किए थे। हमारे भारत देश के अंदर बहुत से लोगों ने तो सुश्रत का नाम ही नहीं सुना होगा। और नाम इसलिए नहीं सुना है कि भाई हमारे पाठ्यक्रम से, हमारे सिलेबस से तो इन लोगों को बिल्कुल ही आउट कर दिया गया है। हमारा सिलेबस तो सिर्फ ये 200 साल की बताया हुआ है, उससे पहले का नहीं बताया हुआ है कि उससे पहले हमारे यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या खोज की थी। और इतना ही नहीं है, खोज की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े साम्राज्य रहे थे, जिन साम्राज्यों के अंदर ये खूब विज्ञान की उन्नति हुई थी, उन साम्राज्यों के बारे में भी नहीं बतलाया। किसी ने हमको चोला साम्राज्य के बारे में, पल्लव साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, अहोम साम्राज्य के बारे में बताया ही नहीं है हमको जो है। हमको तो सिर्फ 200 साल की बता दी गई है। अन्यथा हमारे ऐसे ऐसे साम्राज्य थे, जैसे अहोम साम्राज्य था, वो 600 साल तक जो है उसने शासन किया था आसाम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। और एक और बात है, 600 साल तक उनको कोई हरा नहीं पाया था उन लोगों को जो है, अहोम साम्राज्य को।
चलिए, अब ये अपने सुश्रुत ऋषि के सम्मान में हम भारतवासियों को चाहे ना पता हुए, परंतु ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ का रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जरी है, वहाँ पे सुश्रुत की मूर्ति स्थापित की हुई है वहाँ पे जो है। और उस मूर्ति के हाइट है 120 सेंटीमीटर, मार्बल की बनी हुई है, और उसका जो बेस जो है वो भी मार्बल का ही है, और इसमें जो है करीब 550 किलोमीटर, वो 550 किलो की ये मूर्ति है जो है। इस मूर्ति के नीचे लिखा क्या है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बतला देता हूँ। सुश्रुत was an ancient Indian physician. He is considered to be the father of surgery. His textbook had 184 chapters, described 1120 surgeries, 700 medicinal plant and mineral preparations. He did many procedures such as incisions, probing, surgery, hemorrhoids and fistula, as well as cataract surgery. He is also known as father of plastic surgery. His contribution includes the field of the physiology, etiology, embryology, metabolism and immunity. Sushruth is pioneer of 300 different types of the operations, and he described 125 surgical instruments including the endoscopy. यह मूर्ति जो है एक डॉक्टर के.एम. चेरियन थे, उन्होंने वहाँ पे स्थापित करवाई थी, और ये 1973 में स्थापित की गई थी ये मूर्ति जो है। अब देखिए ये है कि भाई हम लोगों ने अपने इन महान ऋषि मुनि, इन महान वैज्ञानिकों को हमने याद भी नहीं किया है, जबकि अब विदेशी लोग जो हैं हमारी ये पुरानी पुस्तकों को पढ़ कर के वो सोचते हैं हमने तो इन अपने ऋषि मुनियों की इन उपलब्धियों के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, या पढ़ाया नहीं गया, या हमने कभी समझने की इच्छा नहीं की। अन्यथा आज विदेशी लोग हमारी पुस्तकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके जो है और इनके ऊपर रिसर्च करके जो है हमारी इन उपलब्धियों को फिर से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। मैं आपको भविष्य में भी ऐसे भेजता रहूँगा। मैं जो है कृपया आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।